अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 16 पढ़ेंगे। लेक्चर नेम है जी वैलेंसी का पार्ट 3। आज हम पढ़ेंगे वैलेंसी के लिए जिन बुनियादी बातों को समझना ज़रूरी है वो एटॉमिक नंबर है, शेल है, डुप्लेट रूल, ऑक्टेट रूल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर के बारे में हमने समझ लिया था और शेल के बारे में भी हमने पढ़ लिया था पार्ट 2 के अंदर। अभी आज हम पार्ट 3 के अंदर एक डुप्लेट रूल के बारे में पढ़ेंगे। डुप्लेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल को समझेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन भी देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले डुप्लेट रूल देखते हैं। डुप्लेट रूल क्या होता है जी, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डुप्लेट रूल डुप्लेट रूल का मतलब है जी जब कोई एटम अपने आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है तो उसको डुप्लेट रूल कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन है अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स attaining of 2 electrons in the valence shell by an atom it is called duplet rule। किसी एटम का अपने वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करना डुप्लेट रूल कहलाता है। उर्दू मीडियम बच्चे डुप्लेट की क्या तारीफ है जी, किसी एटम का अपने वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन हासिल करना, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करना या 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करना डुप्लेट रूल कहलाता है। अच्छा, फिर स्टूडेंट्स ये वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है, इसको भी आपने लाजमी याद रखना है। वैलेंस शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल। वैलेंस शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट, वैलेंस का मतलब होता है जी आउटर मोस्ट या लास्ट कह सकते हैं, आउटर मोस्ट या फिर लास्ट। ठीक है जी। तो ये वैलेंस शेल का मतलब होगा किसी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है या जो लास्ट शेल होता है, आखिरी शेल जो होता है। वैलेंस शेल का मतलब जो आखिरी शेल होता है उसको वैलेंस शेल कहा जाता है। सबसे आउटर मोस्ट शेल, लास्ट शेल, आखिरी शेल, ये वैलेंस शेल कहलाता है। और जब कोई एटम अपने आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है तो उसको हम कहते हैं कि ये एटम जो है वो डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है, इसने अपना डुप्लेट जो है वो पूरा कर लिया है। तो ये था डुप्लेट रूल। उसके बाद देखते हैं कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट रूल ये ऑक्टेट रूल का मतलब जब कोई एटम अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है तो उसको ऑक्टेट रूल कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन है जी अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन in the valence shell by an
atom is called octet rule. ऑक्टेट रूल क्या होता है जी? ऑक्टेट रूल किसी एटम का अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना या 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करना, ये ऑक्टेट रूल कहलाता है। ऑक्टेट रूल कहलाता है। अच्छा जी, अब कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं कि वो अपने वैलेंसी मुकम्मल करने के लिए अपने आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं, और ज़्यादातर जो एलिमेंट्स का रुझान होता है वो ऑक्टेट रूल का होता है। वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, यानी कि वो अपनी वैलेंसी को मुकम्मल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं। किसी भी एलिमेंट के स्टेबल होने के लिए ज़रूरी है कि उसके आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हों। तो ज़्यादातर एलिमेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि उनके आखिरी शेल के अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन हों। तो ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है जी स्टूडेंट्स। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल में क्या फ़र्क है, तो इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आप याद कर लेंगे, और वैलेंसी को समझने के लिए भी डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल में फ़र्क का पता होना ज़रूरी है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये आता है एनुअल पेपर में। अच्छा जी, उसके बाद अभी डुप्लेट रूल हमने पढ़ लिया है और ऑक्टेट रूल भी। अभी हम नेक्स्ट जो है 5वें नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वैलेंसी को समझने के लिए भी ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिफ़ाइन करें। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, distribution of electrons in the shells according to their increasing energy, according to their increasing energy, according to their increasing energy, it is called electronic configuration. उर्दू मीडियम बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? शेल्स में उनकी बढ़ती हुई एनर्जी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम, शेल्स में उनकी बढ़ती हुई एनर्जी के मुताबिक, उनकी बढ़ती हुई एनर्जी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन की तकसीम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अब शेल्स क्या होते हैं ये स्टूडेंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं। शेल्स की जो है वो 4 शेल हमने पढ़े थे। सबसे पहले जो है वो के शेल होता है। के शेल की एनर्जी सबसे कम होती है। ये सबसे पहले जो है इसको हम के शेल कहते हैं। फिर दूसरा शेल है उसको एल शेल कहते हैं। फिर तीसरा शेल है इसको एम शेल कहते हैं। उसके बाद फिर चौथा शेल है इसको एन शेल कहते हैं। अब के शेल का एल शेल एम शेल और एन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करना, इलेक्ट्रॉनों को तकसीम करना, उनकी बढ़ती हुई एनर्जी के मुताबिक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। बढ़ती हुई एनर्जी का मतलब क्या है कि के शेल की एनर्जी सबसे कम होती है। के शेल हैज़ द लोएस्ट एनर्जी। के शेल की एनर्जी सबसे कम होती है। जो के शेल है, के शेल की एनर्जी सबसे कम है। सबसे पहला शेल तो के शेल हैज़ लोएस्ट एनर्जी। के शेल हैज़ लोएस्ट एनर्जी। के शेल की एनर्जी सबसे कम होती है। के शेल की एनर्जी सबसे कम होती है। फिर दूसरा सेकंड शेल है उसकी एनर्जी पहले शेल से ज़्यादा होती है, यानी कि एल शेल हैज़ मोर एनर्जी, देन के शेल। एल शेल की एनर्जी के शेल से ज़्यादा होती है। फिर एम शेल की एनर्जी इन दोनों से ज़्यादा होती है। एम शेल हैज़ मोर एनर्जी, देन के एंड एल शेल। एम शेल की एनर्जी इन दोनों से ज़्यादा होती है। एम शेल की एनर्जी इन दोनों से मतलब के शेल और एल शेल से ज़्यादा होती है। और चौथे नंबर पर एन शेल की एनर्जी इन तीनों से ज़्यादा होती है। एन शेल हैज़ मोर एनर्जी, देन के एल एंड एम शेल। एन शेल की एनर्जी इन तीनों से ज़्यादा होती है, मतलब के शेल, एल शेल और एम शेल इन तीनों से ज़्यादा होती है। तो ये इनकी एनर्जी की तरतीब है। इनकी एनर्जी के मुताबिक जो है वो हम इलेक्ट्रॉनों को जो है वो तकसीम करते हैं। सबसे पहले इसकी एनर्जी सबसे कम है, जिसकी एनर्जी सबसे कम है सबसे पहले उसको फिल करते हैं। सबसे पहले के शेल को फिल करेंगे, उसके बाद जो बाकी इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो एल शेल में लिखेंगे, बाकी जो बचेंगे वो एम शेल में, और आखिर में अगर कोई बचेंगे तो वो एन शेल में लिखेंगे। इसलिए हम इसको कहते हैं कि शेल्स की बढ़ती हुई एनर्जी के मुताबिक उनमें इलेक्ट्रॉनों को तकसीम किया जाता है। ये था स्टूडेंट्स वैलेंसी का पार्ट 3। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स की वैलेंसी मालूम करेंगे कि कोई मुख्तलिफ एलिमेंट्स है उनकी वैलेंसी जो है वो कैसे मालूम करेंगे, उसकी मिसालें हम देखेंगे। लेकिन उसके लिए ये 5 चीज़ें आपने जहन में रखनी होंगी। एटॉमिक नंबर का आपको पता होना चाहिए, और मुख्तलिफ जो 20 एलिमेंट्स के पहले वैलेंसी के पहले पार्ट के अंदर जो हमने 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद किए थे वो भी आपको पता होना चाहिए। शेल्स का भी पता होना चाहिए, शेल्स की तरतीब का पता होना चाहिए,
और उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी का पता होना चाहिए कि के शेल के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं। इसी तरह से एल शेल, एम शेल और एन शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं। डुप्लेट रूल का पता होना चाहिए, ऑक्टेट रूल, और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। जब ये पांचों चीज़ें आपको पता होंगी तब आप किसी एलिमेंट की वैलेंसी मालूम कर सकेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको मुख्तलिफ एलिमेंट्स की वैलेंसी मालूम करके दिखाऊंगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।